चलिए, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीर पे। तो जैसा कि हम लोग इस श्रृंखला में इस यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने रीजनिंग का एक क्यूब एंड क्यूबाइट का चैप्टर क्लियर किया था। उसको पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। पूरे थ्योरी और क्वेश्चन जो भी किए थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और बाकी जीएस की श्रृंखला में आप लगातार देख रहे हैं, लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज ये रीजनिंग का मतलब नया चैप्टर, नए टॉपिक हम लोग आज डाइस शुरू करेंगे। तो डाइस क्या है, पहले हम लोग डाइस की पूरी भूमिका समझेंगे। डाइस है क्या, डाइस का क्या यूज है, डाइस को मतलब कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज धीरे 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 हम लोग डाइस पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। फिर उसके थ्रू क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो अगर डाइस की हम लोग बात करते हैं तो जो नॉर्मल दो तरीके के डाइस होते हैं। जो हाँ, पहले तो ये समझिए कि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो पहले तो समझिए कि जो आपके प्रश्न बनते हैं डाइस में, डाइस से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो 3 से 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहले एक नॉर्मल जनरल डाइस पे प्रश्न बनेगा। उस पे आपके अलग अलग तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता, 2 बार उछाला जाता, 3 बार उछाला जाता। इस अलग अलग कंडीशन बनती चली जाएंगी। ठीक है। फिर आपके स्टैंडर्डाइज पे प्रश्न बनते हैं। एक स्टैंडर्डाइज में भी यही होगा कि एक पासों को उछाला गया तो अपोजिट साइड बताओ, इसके अपोजिट बताओ, ये अपोजिट बताओ। ठीक, ये पूछा जाएगा। फिर एक तीसरा टाइप आता है, आपके ऊपर कलर्ड डाटा डाइस दे दिए जाएंगे कि मतलब डाइस कलर्ड है। एक तरफ पीला रंग है, एक तरफ लाल रंग है, एक तरफ नीला हरा रंग है। उसको पूरे डाइस में छह सतह होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो उसको 6 सतह को 6 अलग अलग रंग से रंग दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके ही हम लोग पूछेंगे कि इस कलर के विपरीत कौन सा है, इस कलर के विपरीत कौन सा है, इस कलर के विपरीत कौन सा है। उस डाइस को 2 बार, 3 बार, 4 बार उछाला जाएगा और हमसे अपोजिट पूछ जाएंगे। ठीक। उसके बाद एक आता है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस, ये तो क्लोज ओपन डाइस आता है। एक पासे को खोला जाता है। उसकी आप एक पासे को खोला गया तो निम्न में से कौन सी स्थिति हो सकती है या निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं हो सकती है। एक इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। ठीक। फिर एक होता है कोडेड डाइस। कोडेड डाइस में कुछ नहीं होता। कोडेड डाइस में वही होता है, पास सब होता एक ही तरीके से हैं। जैसे मतलब नॉर्मल पासा होता है उसमें नंबर्स दिए होते हैं, जो कलर पासा होता है उसमें कलर दिए होते हैं। ठीक। जो कोडेड पासा होता है उसमें कोड दिया होता है, मतलब हैशटैग, अल्फा, गामा, बीटा, @ सिंबल, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क। तो इसके आपसे उससे विपरीत विपरीत पूछे जाएंगे, मतलब हैशटैग के विपरीत कौन सा है और इसके विपरीत कौन सा है, अलग अलग पूछे जाएंगे। वही कोडेड में भी होता है, ओपन टाइप्स में भी होता है। उसमें ओपन टाइप्स में आपका नंबर से भी ओपन टाइप्स दे सकता है, कोडेड से भी ओपन टाइप्स दे सकता है, और कलर से भी ओपन टाइप्स आपको दिया जा सकता है। तो ये आपको दिए जा सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप जो डाइस के बारे में पढ़ते हैं, ये देखिए, ये मैंने आपको एक डाइस, जो हम लोग लूडो घर में खेलते हैं उस तरीके से मैंने एक डाइस बनाया है। इसको देखिए। डाइस की एक विशेष पहचान आपको याद रखिए, इसमें जो 3 सरफेस होते हैं, 3 सरफेस विजिबल होते हैं, मतलब दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं हमको। 3 सरफेस विजिबल होते हैं और 3 सरफेस इनविजिबल होते हैं। ठीक। पहला पॉइंट क्या निकल के आया, 3 सरफेस, 3 सतह दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, और 3 सतह नहीं दिखाई देते, अदृश्य होते हैं। एक डाइस में 3 सतह विजिबल होते हैं, 3 सतह इनविजिबल होते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक। डाइस में क्या होता है, 3 सतह आपको फ्रंट में दिखाई देंगे और 3 सतह आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है, जैसे पूरे डाइस को अगर समझा जाए, ये देखिए, इसी को लेके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बना भी दिया, ये ये आपका टॉप फ्रंट होता है। ठीक। आपको काफी जानकारी मिनिमम इसकी पता होगी, लेकिन मेरा तो ये है ना कि किसी को नहीं पता होगा, एक एक लोगों को भी नहीं पता होगा तो बताना पड़ेगा पूरा। ठीक। बाकी तो मैक्सिमम आपको पता होगा डाइस क्या होता है, लूडो होता है। हाँ,
और लूडो खेलते हैं हम लोग, तो सबको पता होता है। लेकिन देखिए कुछ, वो तो एक जो प्रश्न के तहत के तरीके से हम लोग देखे, ये देखिए, ये टॉप, आपको पता है ये टॉप होता है, ये हम लोग इधर आपके ये लेफ्ट होता है। नहीं, अगर हम लोग ऐसे देखें, आप लोग ऐसे देखेंगे, ये देखिए, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये बॉटम हो गया। टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट। हाँ, ये थोड़ा सा, ये देखिए, लेफ्ट जो पार्ट होगा, लेफ्ट ये वाला होगा, एक इधर इनविजिबल साइड होगी, वो लेफ्ट होगी। और ये एक बैक हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया, फ्रंट, ये आपका बैक हो गया। 6 सतह हो गई, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, ये होता है। टॉप के अपोजिट हमेशा फ्रंट, टॉप के अपोजिट फ्रंट, टॉप का जी बॉटम होगा, फ्रंट के बैक होगा, राइट के लेफ्ट होगा, ये एक अपोजिट, ये पूरा होता है। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, एक हम लोग डाइस बना लेते हैं। हाँ, पहले तो एक बहुत, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, ये देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो हम लोग लूडो घर में खेलते हैं, लूडो जो है एक स्टैंडर्ड साइज होता है। आपने कभी उसको उछाल के देखना, अगर ऊपर आपके सतह पर 6 आएगा, मतलब टॉप सतह पर 6 आएगा, तो नीचे सतह पर 1 आएगा। अब पहले तो ये समझिए, ये स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज होता क्या है। स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज होते क्या है, बहुत देखिए, ध्यान से देखिए। कुछ डाइस बनाते हैं पहले। ठीक, 3 सतह विजुअल हो गई, 3 नॉन विजुअल। ये देखिए, ये 2 डाइस आपके बने हैं, 2 डाइस बना दिए। बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग किससे बात कर रहे हैं, जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज, सामान्य पासा और मानक पासा। हम लोग किससे बात कर रहे हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। जनरलाइज क्या होता है और स्टैंडर्डाइज क्या होता है। जनरलाइज होता है, जनरल किसी भी दो एडजेसेंट सतह, मतलब किसी भी दो संलग्न सतह, एडजेसेंट सतह, एडजेसेंट सरफेस क्या होती है, ये वाली, ये 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 बैक, ये इसके पीछे, किसी भी दो संलग्न सतह का अगर योग 7 हो जाएगा, किसी भी दो संलग्न सतह का योग अगर 7 हो जाएगा, तो वो हमारा जो पासा बनेगा वो जनरलाइज बन जाएगा। किसी भी दो एडजेसेंट सतह, एडजेसेंट सरफेस का योग 7 होगा, तो वो पासा जनरलाइज बन जाएगा। ठीक, स्टैंडर्ड सतह, स्टैंडर्डाइज में क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज में किसी भी दो अपोजिट सरफेस, किसी भी दो अपोजिट सरफेस का योग हमेशा 7 होता है। अगर आपसे, आपको एक प्रश्न दे दिया कि एक पासा बना दिया, उसमें आपसे एक, सिर्फ एक कंडीशन दे दी पासे की, और एक आपको कंडीशन दे दी कि दिस इज द स्टैंडर्डाइज, 3 के आप अपोजिट बता दो, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। क्योंकि स्टैंडर्डाइज में दो अपोजिट सरफेस का, जो दो अपोजिट सरफेस का योग होता है, सम होता है, वो हमेशा और हमेशा 7 होता है। दो अपोजिट सरफेस का सम हमेशा और हमेशा 7 होता है, तो हमेशा और हमेशा स्टैंडर्डाइज में। और जनरलाइज में दो, किसी भी दो, किन्हीं भी दो एडजेसेंट सरफेस के, किन्हीं भी दो एडजेसेंट सरफेस के सतहों का योग 7 होता है। बहुत सिंपल सा उदाहरण, आपसे कभी भी कोई पूछा
जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, एक उसको एक लाइन में उत्तर दीजिएगा कि जनरल डाइस में किसी भी दो एडजेसेंट संलग्न सतहों का योग 7 होता है और जनरल डाइस में किसी भी दो अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। बात खत्म। बस इतना याद रखना, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना। जनरल और स्टैंडर्ड में सिर्फ एक एक लाइन याद रखनी। ठीक, आगे देख। जो लूडो होता है वो हमेशा और हमेशा, मैंने आपको बताया अभी, वो हमेशा और स्टैंडर्डाइज होता है। जो लूडो हम लोग खेलते हैं वो हमेशा स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस आपका हो गया। आगे देखते हैं। अब आपको पहचानने दे देगा, आपको पहचाने दे देगा कि जनरल डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, और कौन सा क्या है। मैं कुछ कंडीशंस बना दे रहा हूँ, कुछ पास से 3-4 बना देते, आप उसको 1 मिनट पहचान के देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो भाई, फिगर अगर समझ आर्ट आर्ट ठीक है नहीं तो फिगर के सही से बन नहीं पाएंगे। जैसे बन रहे हैं वैसे, मतलब कुछ तो कर रहा हूँ ठीक ही बने, तो उसी में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी राइटिंग में थोड़ा सा सुधार आया है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये आज थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आज प्रश्न टाइप नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट क्लास से आपको, मतलब इसके जो, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो बाकायदा आपको प्रश्न टाइप मिलेंगे। सिर्फ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, कुछ कंडीशंस है। तो 3, 4, 2, 3, 5, 2, 6, 6, 5, 3, 2, 1, 5, 1, 5। ये देखिए, कुछ डाइस बने हैं। इसको आप अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 डाइस दे दिए। ठीक, इसमें आप बताइए कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए इनको। आ गया होगा, देखिए। जो पहला वाला है इसमें कुछ नहीं देखना है, देखना दो संलग्न सतह का योग 7 है, 5, 2, 7। ये आपका, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए, ये आपका जनरलाइज है। 4, 3, 7, ये आपका जनरलाइज है। 5, 2, 7, ये आपका जनरलाइज है। ये देखिए, ये देखिए, ये किसी भी दो एडजेसेंस मतलब संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये जनरलाइज नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज है। ये आपका स्टैंडर्डाइज है। ये देखिए, 3, 2, 5 नहीं, ये स्टैंडर्डाइज है। ये आपका स्टैंडर्डाइज है। ये 5, 2, 7 जनरलाइज है। 5, 2, 7, 5, 2, 7 नहीं, 5, 3, 8 ये नहीं, ये आपका जनरलाइज है। एक चीज और, बहुत अच्छी बात, ये तो पता चल गया, ये तो 100% हो जाता है कि ये स्टैंडर्डाइज है और जनरलाइज है। हमने आपको पता चल गया। बस एक लाइन में अगर आपको दो एडजेसेंट सतह देखो,
अगर साथ है तो जनरल डाइस हो गया, नहीं तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है, दो अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। जैसे स्टैंडर्ड डाइस में तो हम पता कर सकते हैं, एक के विपरीत हमको 6 पता कर सकते हैं, 3 के विपरीत हम आपको 4 पता सकते हैं, 5 के विपरीत आपको 2 पता कर सकते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस में ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब 2 के विपरीत आपका 5 होगा, 1 के विपरीत आपका 6 होगा, 3 के विपरीत आपका 4 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में तो ये होगा, लेकिन जनरल डाइस में नहीं होगा। जनरल डाइस में नहीं हो सकता। जनरल डाइस में आप उसके अपोजिट नहीं पता कर सकते। संलग्न तो सतह आपको पता है, लेकिन आप स्टैंडर्ड जनरल डाइस में ये नहीं पता कर सकते तब तक उसकी 2 या 3 मतलब 2 बार 3 बार नहीं उछालेंगे तब तक नहीं पता सकते। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में आपको उसकी एक कॉपी दे दी जाए, मतलब आपको एक दे दिया जाए, तब भी आप पता कर सकते हैं कि ये इसका अपोजिट कौन होगा। जनरल डाइस में आप ऐसा नहीं कर सकते। जनरल डाइस की अपोजिट पहचान उसको एक अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। मतलब पासों को 1 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। ठीक, आगे देखते हैं, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो गया आपका जनरलाइज स्टैंडर्डाइज, इस तरीके से हम लोग पहचाना। ये देखिए, एक इसमें रोटेशन ऑफ डाइस, एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत छोटा सा है डाइस का, कि रोटेशन ऑफ डाइस क्या होता है। रोटेशन ऑफ डाइस क्या है? तो रोटेशन ऑफ डाइस है कि अगर किसी पासे को, अगर किसी, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। रोटेशन ऑफ डाइस में 3 कंडीशन होती हैं। पहला, अगर किसी पासे को दाएं से बाएं, अगर किसी पासे को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घुमाया जाता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाया जाता है, तो उसके ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम सरफेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी पासे को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाया जाता है तो उसके टॉप और बॉटम सरफेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि किसी सतह को ऊपर और नीचे, नीचे या ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाया जाता है तो उसके लेफ्ट, दाएं और दाएं सरफेस में, लेफ्ट और राइट सरफेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली कंडीशन, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाएंगे, ऊपर और नीचे की सतह परिवर्तन नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घुमाएंगे तो आपकी टॉप और मतलब लेफ्ट और राइट की सरफेसेस परिवर्तित नहीं होंगी। ठीक, तीसरी कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी कंडीशन देख थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रोटेशन ऑफ डाइस में तीसरी कंडीशन जो है वो कहती है कि यदि किसी पासे को हम 2 बार दाएं, यदि किसी पासे को, मतलब यदि कोई एक पासा है, यदि किसी एक पासा है तो उस पासे को 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, ये किसी पासे को हम दो, मान लो कोई पासा दिया, उसको बोल दिया 2 बार लेफ्ट घूमो, 2 बार राइट, तो क्या जो मेन पासा था, मेन पासा था, उस पासे की दो जो जो विजुअल सतह थी, मतलब जो टॉप देखो समझिए, पहली कंडीशन को इसमें मैच कराइए। पहली कंडीशन क्या थी? बाएं से और दाएं, दाएं से बाएं घुमाया जाता, टॉप और बॉटम के सरफेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, उसको भी थोड़ा सा मिक्स करिए, तो टॉप और बॉटम में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तीन सतह हमको विजुअल है। तो जो अगर किसी पासे को 2 बार दाएं और 2 बार बाएं घुमाया जाता है तो जो मेन पासे की 2 सतह विजुअल थी वो इनविजुअल हो जाती हैं, मतलब जो 2 सतह दृश्यमान थी वो अदृश्य हो जाती हैं, और जो 2 सतह इनविजुअल थी वो विजुअल हो जाती हैं। मतलब यदि किसी पासे को 2 बार दाएं और 2 बार बाएं घुमाया जाता है, 2 बार दाएं और 2 बार बाएं घुमाया जाता है, तो उस पासे की 2 सतह जो दृश्यमान है, जो दिखाई दे रही थी, वो जो विजुअल थी वो इनविजुअल हो जाती हैं, और जो 2 सतह इनविजुअल थी वो विजुअल हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? विजुअल हो जाती हैं। समझ गए? ये आपकी रोटेशन ऑफ डाइस की 3 कंडीशन थी। ठीक, एक प्रश्न है, अब टाइप तो नहीं हो पाया, प्रश्न लिख के लाया हूं, ये देखिए आप, इसको एक बनाइए। अगली क्लास में आपका प्रश्न टाइप हो जाएगा। क्या है? ठीक है, 5, 3, 1, 6 और 4, ये आपका एक प्रश्न दे दिया।
ये आपका एक प्रश्न दे दिया। देखो रोटेशन ऑफ डाइस की हम लोग तीनों कंडीशन समझ नहीं, वो समझ गया। अब एक ये रोटेशन ऑफ डाइस में एक एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग उसको कैसे समझते हैं? एक हमको एक पासा दे दिया, एक पासा दे दिया, तो इस पासे में कहा गया, एक बहुत अच्छी कंडीशन याद रखिएगा, इस पासे को अगर हम 4 बार घुमाते हैं, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घुमा देते हैं। देखिए आपके सामने है, देखिए घुमा रहा हूं। पहली बार घुमाया, इसको पहली बार लेफ्ट घुमाया, पहली बार राइट घुमाइए, इसको राइट घुमाइए, तो राइट घुमाएं क्या होगा? ये जो जो ये देखें, इसके पहले 4 कंडीशन बना देते हैं, आप फिर समझेंगे इसको। बहुत आराम से समझिए, देखिए बहुत अच्छा कंडीशन है, मतलब कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं इस पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? ठीक, तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, चौथी कंडीशन क्या बनेगी? देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, ये बन गया। ठीक, अब देखिए, बहुत देखिए, इसको 2 बार हम लोग राइट घुमाते हैं, पहले 4 बार राइट घुमाते हैं। घुमाइए, देखिए ये घुमाया, जो टॉप है, टॉप पे जो टॉप पे जो टॉप पे वो टॉप पे, ये देखिए जो टॉप पे हैं वो टॉप पे बने रहेंगे। राइट लेफ्ट और राइट घुमाते हैं, टॉप और बॉटम नहीं चेंज होंगे। अगर हम लोग लेफ्ट और राइट घुमाएंगे तो टॉप और बॉटम नहीं चेंज होंगे। ठीक, ये हम लोग पढ़ा था। टॉप पे जो दो 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 था टॉप बना, बॉटम पे क्या था? चार 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 चार, चार दो, टॉप और बॉटम सेम। लेफ्ट और राइट घुमाने पे टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट घुमाने पर टॉप और बॉटम नहीं चेंज होते हैं, टॉप बॉटम नहीं चेंज होंगे। ठीक, और लेफ्ट और राइट बदल देगा, 4 घुमाते, 4 बार में पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या बनेगी? ये देखिए, जो एक पीछे था वो लेफ्ट में चला जाएगा, एक पीछे था वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट में 6 था वो फ्रंट पे आ जाएगा, जो फ्रंट पे 5 था वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में लेफ्ट था वो आपके पीछे चला जाएगा। ये देखिए, ठीक, ये एक बार घुमाया। दूसरी बार ये देखिए, इसको भी फिर घुमाइए। अब ये देखो, अब एक यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कंडीशन अच्छी है। ये देखिए, फिर इसको एक बार घुमाइए, 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। फिर इसको एक बार घुमाइए, ये देखिए, 5 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कुछ समझ में आया कि अगर किसी पासे को 4 बार घुमाते हैं तो चौथी बार में हमको वही कंडीशन प्राप्त हो जाएगी जो मेन पासे की कंडीशन थी। चौथी बार में वही कंडीशन प्राप्त हो जाएगी जो मेन पासे की कंडीशन थी। ये देखिए, ये फोर्थ कंडीशन देखिए आप, ये है या कि फोर्थ कंडीशन, और ये आपकी मेन पासे की कंडीशन, ये आपकी फोर्थ कंडीशन, ये आपकी फोर्थ कंडीशन, ये आपकी मेन पासे की कंडीशन। अगर किसी पासे को 4 बार घुमाते हैं तो उसमें जो मेन कंडीशन थी वो उसकी 2 बार, मतलब 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घुमाते हैं तो मेन कंडीशन हुई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अब एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये देखिए, ये देखिए पाते को 4 बार, 16 बार, 8 बार, मतलब 4 बार, 8 बार, 16 बार, 12 बार, ये जो मतलब 4 के मल्टीपल में होते हैं। प्रतिपाद को 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार, 24 बार, 40 बार, 400 बार, 4000 बार, 4 लाख बार, कितने बार भी घुमाए 4 के मल्टीपल में, उस पासे की कंडीशन, उस पासे की कंडीशन, ये देखिए, उस पासे की कंडीशन आपकी परिवर्तित नहीं होगी। ये आपकी मेन पासे की कंडीशन थी। ये देखिए, ये आपकी क्या थी? ये आपकी मेन, ये आपकी मेन पासे की कंडीशन थी, और ये चौथी कंडीशन इस पासे की। तो मेन पासे की कंडीशन चौथी, मतलब ये किसी पासे को 4 बार, 4 के गुणज में 4 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार, 20 बार, 24 बार, 28 बार, 32 बार, 40 बार, 400 बार, 4000 बार, 4 लाख बार, कैसे भी घुमा 4 के मल्टीपल में घुमाते हैं तो उस पासे की मेन कंडीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पासे की मेन कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक,
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक प्रश्न और देखिए। इसकी लैंग्वेज ये है कि यदि यदि दिए गए पासे पासे को दी गई दिशा में दो बार, मतलब दिशा एक पासे में दे दी गई। ये देखिए, अच्छा प्रश्न है। ठीक, ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? एक इस पे है, दो, चार यहाँ है, पांच। क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हैं बस आज थोड़ा सा, अगली बार तो क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे आपके। ये देखिए, ये आपके चार वो दे दिए हैं, विकल्प दिए हैं। ये देखिए, 615, 624, 135, 14। अब इसकी जो रोटेशन दे दी है हमको, रोटेशन ये दे दी है। ये देखिए, यदि इसकी लैंग्वेज लैंग्वेज समझिए। यदि किसी पासे को दी गई दिशा में दो बार घुमाया जाता है, यदि किसी पासे को दी गई दिशा में दो बार घुमाया जाता है तो दृश्यमान सतहें, तो मतलब दो बार घुमाया जाता है तो दृश्य पृष्ठ होगा। मतलब जो सामने तीन तीन सतह हैं, वो कौन कौन सी हमको दिखाई देंगी, कौन कौन सी हमको दिखाई देंगी, मतलब टॉप की तो दिखाई देगी। देखिए इसको ऐसे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखो, एक तो आएगा ही आएगा, एक तो आएगा, क्योंकि जो लेफ्ट और राइट में घुमाने पर टॉप और बॉटम नहीं बदलता है। एक आएगा, इससे हमारा ये वाला विकल्प कट गया, इससे हमको ये वाला ऑप्शन कट गया। तीन ऑप्शन बचे हैं, और तीन ऑप्शन और बचे हैं। ये देखिए, दो बार इधर घुमाइए, घुमाइए। जो पहली बार घुमाएंगे क्या आ जाएगा, देखिए। पहली बार घुमाया 1 1 रहेगा। ये देखिए, दो यहां आएगा, चार यहां आएगा, पांच यहां आएगा, तीन पीछे जाएगा, छह यहां आ जाएगा। ठीक, दूसरी बार घुमाइए, क्या होगा? 1 6 सेम रहेंगे, 3 यहां आएगा, 5 यहां आएगा, 4 इधर आएगा, 2 पीछे चला जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा। ठीक, तो क्या दृश्य, तीन सतह दृश्यमान ही होती हैं। 135, 135 आपका सी वाला तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। 135 तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने डाइस समझा। डाइस समझा, डाइस में क्या क्या किस प्रकार के डाइस होते हैं, जनरल डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इसको पूरा हम लोगों ने विधिवत समझा। ठीक है, उसके बाद मतलब इस रोटेशन कैसे करते हैं वो देखा, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को पहचानना सीखा रोटेशन पे प्रश्न देख के। और एक अच्छी कंडीशन देखी, किसी पासे को चार बार, चार के मल्टीपल में कितने भी बार, चार के मल्टीपल में कितने भी बार घुमाए तो उसकी जो मेन कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ये देखा। उसके बाद हम लोग एक रोटेशन पे प्रश्न देखा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो अपोजिट डाइस के प्रश्न होते हैं, मतलब जो कैसे इसका जो मेन प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ये तो भूमिका हो गई, क्या 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 डाइस होते हैं जो मेन प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, हम लोग उन पर बात करते हैं, उन पर बात करेंगे कि कौन से प्रश्न में किसका अपोजिट क्या होता है। ठीक, तो इसको आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।